नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं वन पीस चैप्टर 1140 के पूरे स्पॉयलर्स। और भाई, इस बार ओडा सेंसी ने कुछ ऐसा दिया है जो वन पीस की स्टोरी को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। स्कॉपर गबान वर्सेस लूफी का एपिक मुकाबला, नए गॉड्स नाइट्स की एंट्री और एल्बाफ में बड़े खतरे की शुरुआत। एल्बाफ का भविष्य खतरे में है। शैमरॉक ने जो प्लान बनाया वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। ओगर चाइल्ड यामाटो's गोल्डन हार्वेस्ट surrogate pilgrimage volume 26. If anything happens to Petan, I will follow you to the deepest depth of hell and kill you there. Ulti is tied to a dartboard, threatening who's who while he's throwing knives at her. चैप्टर की शुरुआत होती है यामाटो की कवर स्टोरी से। और भाई, ये वाली कवर स्टोरी इतनी क्रेजी है कि इसे मिस मत करना। भाई, स्टार्टिंग में ही वूस वू और अल्टी के बीच जबरदस्त टेंशन। वूस हू अल्टी को डार्ट बोर्ड की तरह बांधकर उस पर चाकू फेंक रहा है और अल्टी उसे धमका रही है कि अगर उसके भाई पिटान को कुछ हुआ तो वो उसे नर्क तक जाकर मार डालेगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि वूस हू क्यों अल्टी के पीछे पड़ा है। क्या ये सिर्फ पर्सनल बदला है या फिर बीस्ट पायरेट्स की बची कुची ताकत को मिटाने की कोशिश। The chapter starts where the last one ended. Luffy is confused and doesn't know why he has to fight Gaban. Zoro thinks back to what Colon said about how powerful his dad is. Luffy stretches his hand to take the key, but Gaban easily dodges him. Starting to get annoyed, Luffy jumps closer to Gaban and then he tries to take the key again. This time Gaban coats the key with Haki and smashes Luffy into the ground. Black lightning appear when the key hits Luffy. अब आते हैं मेन इवेंट पर, लूफी वर्स गबान। लूफी अभी भी कंफ्यूज्ड है कि उसे गबान से लड़ना क्यों पड़ रहा है। जोरो सोच रहा है कि कोलोन ने उसके पिता के बारे में क्या बताया था। अगर वो सच में इतना ताकतवर है तो लूफी को परेशानी हो सकती है। लूफी कीज लेने की कोशिश करता है, लेकिन भाई गबान तो लाइटनिंग स्पीड से डॉज कर देता है। लूफी इरिटेट होने लगता है और जंप मारकर फिर से की पकड़ने की कोशिश करता है। बूम! गबान हाकी से की कोट करता है और लूफी को जमीन पर स्मैश कर देता है। ब्लैक लाइटनिंग्स चारों तरफ बिखर जाते हैं। भाई, ये तो सिर्फ की पकड़ने की कोशिश थी। गबान ने लूफी को लिटरली जमीन में गाड़ दिया। लूफी इमर्जेस फ्रॉम द रबल ऑन द ग्राउंड। ही इज वेरी एंग्री। लूफी stretches his hands at Gaban multiple times, like when he uses Gomu Gomu no Gatling, but Gaban dodges them easily again. Luffy रबल से बाहर आता है, गुस्से में लाल पीला, गुस्से में फुल अटैक मोड में चला जाता है। वो बार बार गबान पर गोमू गोमू नो गैटलिंग से हमला करता है, लेकिन भाई गबान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब क्या लूफी की स्पीड भी गबान के सामने स्लो लग रही है। गबान हर पंच को आसानी से डॉज कर रहा है। गबान, what a nice straw hat you get there. Suits you better than that helmet, don't you think? Luffy, it's a treasure that Shanks let me keep for him. Now give me that key. Gaban, keep? He didn't just give it to you. What a stingy man. Luffy, idiot. It's not like that. Stop blurting out stuff like that when you don't know anything about Shanks. Gaban, ha ha ha. Right back at you, brat. Gaban, मजाकिया अंदाज में, क्या शानदार टोपी पहनी है, हेलमेट से तो ज्यादा सूट करता है ना। लूफी गुस्से में, ये ट्रेजर है जो शैंक्स ने मुझे रखने के लिए दिया है, अब वो की दे दो। गबान टीजिंगली, रखने के लिए? उसने सीधा दिया क्यों नहीं? कितना कंजूस आदमी है। लूफी, इडियट, ऐसी बकवास मत करो जब तुम पॉन शैंक्स के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। गबान भी कमाल का आदमी है, लूफी को टीज करने में उस्ताद। लेकिन कहीं ये टीजिंग शायद किसी बड़े रहस्य की तरफ हिंट तो नहीं कर रही? क्या शैंक्स ने जानबूझकर लूफी को टोपी सिर्फ रखने दी थी? Suddenly, Gaban shoves part of the key into Luffy's mouth and Luffy's head takes the shape of the key. Then Gaban takes out both his axes and prepares to attack Luffy with them. Zoro, what? Axes? Gaban, Yasotakeru, army of fierce warriors. Zoro, Luffy get out of the way. Gaban अचानक लूफी के मुंह में की डाल देता है। What? भाई, ये गबान बंदा सिर्फ लड़ता नहीं, मजाक भी उड़ाता है। लूफी का सिर पूरी तरह की के शेप में बदल जाता है। जोरो, पैनिक मोड, व्हाट? एक्सिस? गबान दोनों एक्सिस निकालते हुए, यासोताकेरू, आर्मी ऑफ फियर्स वॉरियर्स। जोरो लूफी को चिल्लाते हुए, लूफी हट जा। गबान फुल पावर में अटैक करने वाला है। एक्सिस निकाल चुका है
और उसका यह नया मूव एल्बाफ के लेजेंड्स के खिलाफ इस्तेमाल होता था। भाई, ये फाइट सिर्फ मजाक नहीं थी। गबान अब फुल फोर्स में लूफी को काटने वाला है। लूफी senses powerful Gaban's haki and his face changes to a worried and funny expression. Gaban uses a huge attack with multiple axe blows that destroy one of the castle towers. Luffy barely dodges the attack and Zoro stops part of it with his 3 swords. Gaban, thinking to himself, he has a good crewmate. लूफी को अब एहसास हो रहा है कि गबान कोई मामूली फाइटर नहीं है। उसकी हाकी इतनी ताकतवर है कि लूफी के चेहरे पर डर और मजाकिया एक्सप्रेशन एक साथ आ जाते हैं। और फिर होता है सबसे धमाकेदार अटैक। गबान अपनी दोनों कुल्हाड़ियां उठा लेता है और एक जबरदस्त वार करता है। कैसल का एक पूरा टावर ही तबाह हो जाता है। लूफी जैसे तैसे इस हमले से बचता है और दूसरी तरफ जोरो अपनी 3 तलवारों से इस हमले को रोकने की कोशिश करता है। गबान मन ही मन सोचता है, ये लड़का बहुत भाग्यशाली है कि इसके पास जोरो जैसा साथी है। भाई, ये तो साफ दिख रहा है कि गबान कोई सिंपल ओल्ड मैन नहीं, बल्कि एक मॉन्स्टर लेवल फाइटर है। और ये बात क्लियर हो रही है कि लूफी और जोरो को अपने पूरे दमखम से लड़ना होगा। नामी एंड रोड आर इन शॉक। लूफी एंड जोरो गेट सीरियस। लूफी चेंजेस टू गियर 5 and black lightnings appear in Zoro's 3 swords. All Luffy's clothes and his axe are white now. Even his Viking helmet has fused with his hair and it looks like if Luffy has horns. Gaban thinking to himself, so that's truly the white form. नामी और रोड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लूफी और जोरो अब पूरी तरह से सीरियस हो चुके हैं और तभी लूफी अपनी सबसे ताकतवर फॉर्म गियर 5 में चला जाता है। ब्लैक लाइटनिंग्स जोरो की तीनों तलवारों से चमक रही है और लूफी की पूरी बॉडी सफेद हो गई है। उसके कपड़े, उसका एक्स, सब कुछ सफेद और उसका विकिंग हेलमेट उसके बालों से मिलकर असली सींगों की तरह लग रहा है। लूफी, चलो जोरो, इसे खत्म करते हैं। जोरो, हाँ, गबान की सोच, तो यही है असली वाइट फॉर्म। भाई, गबान के चेहरे पर कोई डर नहीं, बल्कि वो लूफी और जोरो को एनालाइज कर रहा है। इसका मतलब ये फाइट और भी खतरनाक हो सकती थी। लूफी एंड जोरो अटैक गबान, but he suddenly gives up and entrusts them the key. Luffy and Zoro end up crashing into rocks since they have to stop their attack. Luffy and Zoro are angry because they don't get to continue the fight. Road is about to tell them who Gaban is, but Gaban stops Road while he picks up his robe and Kasa hat. Gaban, don't rush it, Road. By the time you leave this island, if Elbaf is still safe, come and see me again. Zoro, like we'd ever do that. Luffy, वो सही है, तुम बकवास। Thanks for the key though, but we are not seeing you again. लूफी और जोरो ने गबान पर एक जोरदार हमला किया, लेकिन गजब, गबान अचानक रुक जाता है और वो की लूफी को सौंप देता है। लूफी और जोरो फुल गुस्से में हैं। अभी तो लड़ाई बस शुरू हुई थी और ये क्या कर रहा है। रोड कुछ बताने ही वाला था कि गबान उसे रोक देता है। जल्दी मत कर रोड, अगर एल्बाफ अब भी सुरक्षित रहेगा तो इस द्वीप से निकलने से पहले मुझसे मिलना। जोरो, हम ऐसा क्यों करेंगे बेवकूफ। लूफी, सही कह रहा है, लेकिन थैंक्स फॉर द की, हम वापस नहीं आने वाले। अरे यार, ये क्या था, मतलब गाबान ने बस ऐसे ही की सौंप दी, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। गाबान walks away smiling while we see little flashback about one moment when Shanks came to meet Gaban in Elbaf. Gaban, hey Shanks, you really expect me to trust that kid easily? Shanks, ha 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 ha, you're right. You may do whatever you like, Gaban-san. गबान चलते चलते हल्की सी मुस्कान देता है और तभी एक फ्लैशबैक आता है। गबान, शैंक्स, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं उस बच्चे पर भरोसा करूं? शैंक्स, हा 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 हा, तुम सही कह रहे हो गबान सन, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। अब तो भाई क्लियर हो रहा है कि शैंक्स और गबान का कोई बड़ा कनेक्शन है। क्या शैंक्स पहले से सब जानता था? कट टू वॉलरस स्कूल। Kids tell Ange they saw a strange bird flying by, but when Ange looks up, it's gone. Cut now to a forest in the Sun World, near to Walrus School. Shamrock and Gonko land in a huge branch. Shamrock is surprised to see that Elbaf even has a school. Then Gonko raises her hand and creates a magic circle in the ground. A black lighting strikes in the magic circle, and 2 new God's Knights appear in an epic double page. अब कहानी हमें ले जाती है वॉलरस स्कूल की तरफ, जहां बच्चे एंज को बताते हैं कि उन्होंने आसमान में कोई अजीब पक्षी देखा, लेकिन जब एंजी देखती है तो वो गायब हो चुका होता है।
फिर कहानी हमें सन वर्ल्ड के एक घने जंगल में ले जाती है। शैमरॉक और गनको एक विशाल पेड़ की शाखा पर उतरते हैं और शैमरॉक हैरान रह जाता है कि एल्बफ में भी स्कूल है। गुनको अपनी हथेली उठाती है और जमीन पर एक जादुई चक्र बना देती है। कड़कड़ाती काली बिजली इस सर्कल पर गिरती है और फिर 2 नए गॉड्स नाइट्स प्रकट होते हैं। और OMG, ये तो डबल पेज एंट्री है। फर्स्ट गॉड्स नाइट इज सेंट समर्स फ्रॉम द शेपर्ड फैमिली, जू पीटर्स फैमिली. He is a middle-aged man with glasses, long hair, and a beard. His goatee has a cross shape. He's sitting in a luxurious armchair next to a trunk with clothes, and he's talking with someone by Denden Mushi. It seems he has been summoned before he can dress up, so he only wears a tank top and underwear. Summers. Don't give me that. I need to change and do some preparations. Give me an hour, okay? And what about that stuff? You know, the food supplies. Surely we are not going to let gods be starved to death. Hello? What's wrong with the transmission? तो सबसे पहले मिलते हैं सेंट समर्स से, जो कि शेपर्ड फैमिली से आता है। ये कोई सीरियस वॉरियर जैसा नहीं दिखता, बल्कि एक आलसी और आराम पसंद आदमी लगता है। समर्स आर्मचेयर में बैठा है, केवल टैंक टॉप और अंडरवेयर में। अरे यार, मुझे चेंज करने दो, थोड़ी तैयारी करनी है, 1 घंटा दो, ओके? और वो खाने का सामान, भगवानों को भूखा तो नहीं रख सकते। हेलो, ये ट्रांसमिशन को क्या हो गया? भाई, ये गॉड्स नाइट है या मंडे मॉर्निंग वाला ऑफिस वर्कर? मतलब इतना चिल और लेजी एटीट्यूड। लेकिन याद रखना, ये लोग जितने अजीब लगते हैं उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं। सेकेंड गॉड्स नाइट इज सेंट गिलिंघम फ्रॉम द Rimosif family. Not sure what the correct translation for this family name. Although it's not confirmed in the chapter, Gillingham clearly has the power of Kirin Zoan fruit. His name is Kiringamu in Japanese, another hint. And it seems Kirin fruit is awakened because there are white clouds floating around Gillingham's neck. Gillingham appears in hybrid form. He has a very long neck with a long mane. His head is similar to a horse's head but with 2 horns and 2 long whiskers. Gillingham wears a military uniform similar to Shamrock's, and he is gripping a very strange trident. And he has a bubble glass case around his head, like Tenryubitos, with a special respirator. अब बारी आती है सेंट गिलिंघम की, जो दिखने में सीधा जोआन यूजर लगता है। और भाई, ये कोई मामूली जोआन नहीं, बल्कि किरिन का मिथिकल जोआन फ्रूट। उसकी हाइब्रिड फॉर्म देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी पौराणिक कहानी से निकला हुआ दैत्य है। उसकी गर्दन लंबी थी, घोड़े जैसे सिर पर सींग थे और चारों तरफ सफेद बादल मंडरा रहे थे। और जिस तरह उसका नाम किरिंगामू है, ये 100% कंफर्म है कि उसकी डिविल फ्रूट अवेकन हो चुकी है। अब भाई, ये तो साफ है कि गॉड्स नाइट्स में हर किसी के पास ओपी ताकतें हैं। अब सवाल ये है, ये एल्बाफ में क्यों आए हैं? गिलिंघम, ओह नो, आई एम गोइंग टू बी लेट. I was half asleep. Where did they say I need to go? Summers notices that Shamrock and Gunko are standing in front of him. Gunko turns around embarrassed since Summers is only wearing his underwear. Summers. What's wrong, Gunko? What brings you to my home, huh? Shamrock. Summers Gillingham. Isn't this Elbaf? Summers अपनी आरामदायक कुर्सी पर मस्त बैठा था कि तभी गुनको और शैमरॉक उसके सामने आ जाते हैं। गुनको शर्मिंदगी से मुंह फेर लेती है। समर्स, अरे गुनको, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, शैमरॉक। समर्स और गिलिंघम दोनों शॉक्ड। हाँ, ये एल्बाफोर है। मतलब भाई, ये दोनों इतने लेजी हैं कि इन्हें पता ही नहीं था कि एल्बाफ में आ गए हैं। ये लोग लड़ने आए हैं या पिकनिक पर? Shamrock asks why both of them are summoned when he needs only one. Gillingham says it's because Shamrock has been summoned back to the Holy Land by orders from the above. Summers. So this is the country of giants. How massive! What are you doing in a non-world government country? Are you visiting Herald's grave? Shamrock इन दोनों से पूछता है कि 2 लोग क्यों आए हैं जबकि एक ही को बुलाया गया था। गिलिंघम का जवाब चौंकाने वाला, क्योंकि शैमरॉक को होली लैंड वापस बुलाया गया है, ऊपर से ऑर्डर आया है। समर्स चारों तरफ देखता है, एल्बफ की विशालता देखकर चौंक जाता है। तो ये है जाइंट्स का देश, कितना विशाल है। तुम यहाँ वर्ल्ड गवर्नमेंट के बाहर क्या कर रहे हो? कहीं तुम हेराल्ड की कब्र पर तो नहीं आए? हेराल्ड का जिक्र फिर हुआ? कहीं हेराल्ड और वर्ल्ड गवर्नमेंट के बीच कोई पुराना राज तो नहीं छिपा? और शैमरॉक को होली लैंड क्यों बुलाया जा रहा है? कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। देन in the amazing final page of the chapter, we see how the 4 gods knights observe kids in Walrus School from the top of the giant branch. Summers has finally put on his military uniform.
which is similar to that of his companions, but with several medals and a rose in the chest. And he also carries a sword on his waist with a thorny handle. Summers. Okay, so we are abducting kids and bringing them over to the Holy Land. Well, not that these kids are small enough to fit in a bag. Gillingham. People without the mark can't pass through the abyss. Kanji means pentagram. अब सबसे खतरनाक और शॉकिंग मोमेंट आता है। हम देखते हैं कि चारों गॉड्स नाइट्स वॉल्रस स्कूल के बच्चों को ऊपर से देख रहे हैं। समर्स अब पूरी मिलिट्री यूनिफॉर्म में आ चुका है, सीने पर मेडल्स और एक बड़ी तलवार लिए। समर्स अपने अंदाज में बोलता है, ठीक है, तो हमें इन बच्चों को होली लैंड ले जाना है। वैसे भी ये बच्चे इतने बड़े हैं कि बैग में तो फिट नहीं होंगे। व्हाट? ये लोग एल्बाफ्स के बच्चों को किडनैप करने आए हैं, यानी एल्बाफ पर सीधा हमला होने वाला है। गिलिंघम एक और चौंकाने वाली बात बताता है, बिना मार्क के लोग एबिस से नहीं गुजर सकते, सो विल हैव टू ट्रांसपोर्ट देम बाय शिप्स। गुनको एंग्री। दिस गाय। The chapter ends with Shamrock talking with an evil face. Shamrock, with your powers, why don't you make this a game? End of the chapter. No break next week. इसलिए हमें इन्हें जहाज़ों से ले जाना होगा। गंको गुस्से में, ये आदमी अब तो साफ हो चुका है। ये गॉड्स नाइट्स बच्चों को होली लैंड ले जाकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या ये कोई स्पेशल ब्लड लाइन एक्सपेरिमेंट है या सेलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए न्यू स्लेव्स? और फिर आता है सबसे खौफनाक पल, शैमरॉक की आंखों में अजीब चमक। तुम्हारी पावर्स है ना, तो इसे एक गेम क्यों नहीं बना देते? भाई ये चैप्टर इनसेन था। गबान की ताकत, लूफी का गियर 5 और अब सन वर्ल्ड में 2 नए खतरनाक गॉड्स नाइट्स। आपका क्या ख्याल है? क्या ये दोनों नाइट्स एल्बाफ्स के लिए खतरा हैं? शैमरॉक का गेम क्या होगा? क्या लूफी और जायंट्स इसे रोक पाएंगे? कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि वन पीस के हर नए अपडेट सबसे पहले मिले। चलो मिलते हैं अगले धमाकेदार चैप्टर में। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। डी विकी साइनिंग ऑफ।